बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, कुछ दिन प्रोग्राम का जो है वो तसलसल इस वजह से नहीं हो सका कि हमारे पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट यानी PFUJ के इलेक्शंस लाहौर में थे और उस सिलसिले में मुल्क भर से जितने भी क्लब्स हैं, तंजीमें हैं, चारों सूबों से भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट किया गया। 300 पार्टिसिपेंट थे जो मुख्तलिफ यूजीज़ के अहदेदारान थे और एक बड़े पावरफुल जो है वो इलेक्शन हुआ और उसमें हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो एक हमारे कायद भी हैं सहाफ़त के, उन्हें कायद सहाफ़त का लक़ब भी दिया गया। सहाफ़ियों की तरफ से उनकी जद्दोजहद बड़ी तवील है। अफजल भट्ट साहब को जो है वो बिला मुकाबला सदर बने हैं और अरशद अंसारी साहब भी बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं लाहौर से। वो लाहौर प्रेस क्लब में बड़े अहम ओहदों पर वो विराजमान रहे हैं और उनका बड़ा एक वसी तजर्बा है। वो जनरल सेक्रेटरी बिला मुकाबला मुंतखब हुई हैं। बाकी सीट्स के ऊपर इलेक्शन हुई हैं जिसमें लाला असद पठान जो मशहूर मारूफ जो है वो रिपोर्टर्स हैं बड़े चैनल के, वो फनाज सेक्रेटरी के तौर पे आए हैं और डेलीगेट्स के अंदर भी बहुत RIUJ की भरपूर नुमाइंदगी है। बाकी भी जितने क्लब्स हैं उनकी भी भरपूर नुमाइंदगी है। बड़ा पावरफुल किस्म का जो है वो बॉडी जो है वो मर्ज़ वजूद में आई है कल इलेक्शन के बाद। और ये जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो उन बासलाहियत हैं और ये इस वक्त जो मीडिया क्राइसिस चल रहे हैं, जो सहाफ़ियों के साथ दरपेश मसाइल हैं, इसके ऊपर एक बड़ी लंबी डिबेट हुई और इस जो सेशन थे ये 3 दिन तसलसल के साथ चलते रहे और इसके अंदर अमेंडमेंट पे भी एक कमेटी, आइनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। आइन के अंदर आप PFUJ के आइन के अंदर आप जल्द खुशखबरियाँ सुनेंगे कि उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जितने भी बाकी सोशल मीडिया उसको भी जो है वो स्पेस मिल रही है और उनके हकूक़ की भी बात होगी। और सहाफ़ियों के इस वक्त जो सबसे बड़े मसाइल हैं उसमें कटौतियाँ हैं, उसमें तनख्वाहों का ना बढ़ना है, उसमें सर्विस स्ट्रक्चर का मामला है, उसके अंदर जो है वो उनकी प्रोटेक्शन के मामलात हैं। इस पर बहुत लंबी डिबेट हुई, सारी रात 2 रातें इसके ऊपर बहुत लंबी बहस हुई और बड़े सीनियर पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, एंकर्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया जिसमें इम्तियाज़ आलम साहब हैं, सोहेल बड़ाई साहब हैं। इतनी बड़ी कदावर शख्सियात ने भरपूर तरीके से उसमें ना सिर्फ नुमाइंदगी की बल्कि अपना आउटपुट भी दिया और सहाफ़ियों के दरपेश मसाइल के हल के लिए भी जो है वो बहुत बड़ा एक जामे हिकमत अमली अपनाई जा रही है। और सहाफ़ियों के फाइनेंशियली मामलात के ऊपर भी काफ़ी लंबी बहस हुई और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुस्तक़बिल करीब में आपको बहुत सारी तब्दीलियाँ सहाफ़ती बरादरी के लिए जो उनकी ज़िंदगी इस वक्त मुश्किल में है, इंशाअल्लाह उनकी आसानियों की तरफ एक बहुत बड़ा काफ़िला रवां दवां आपको नज़र आएगा। और इसी तरीके से आज़ादी सहाफ़त के हवाले से जो हुकूमती कदमें हैं उसके ऊपर भी काफ़ी सैर बहस जो है वो गुफ्तगू हुई और जिसके इंशाअल्लाह आउटपुट जो है वो बड़ी पावरफुल तरीके से आएगी क्योंकि ये बॉडी बहुत एक्टिव है जो अभी है और इसमें बड़े वसी तजर्बा रखते हैं। कायद सहाफ़त अफजल भट्ट साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और उनका जो है वो यहाँ पे जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने हों या सहाफ़ती बरादरी के साथ कहीं पर भी ज़्यादती है, वो उन्होंने हमेशा अलम बुलंद किया और वो भरपूर तरीके से उन्होंने जो है उसकी वो की है, सहाफ़ती बरादरी की नुमाइंदगी की है और उनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई है। दूसरा नाजरीन, जो इस वक्त पंजाब असम्बली के अंदर तमाशा लगा हुआ है, एक मरतबा फिर आँख मचोली का खेल अदलिया और सियासतदानों के दरमियान शुरू हो चुका है। उसका एंड क्या होना है, उसके अंदर कल भी जो एक और ख़त आ गया जिसे हम शुजाती ख़त कहते हैं। पहले कतरी ख़त आया, उसके बाद जो है वो आपको अमेरिकन ख़त मिला और ये तीसरा ख़त है जो जिसे शुजाती ख़त कहा जा रहा है। एक चौधरी शुजात की तरफ से ख़त लिखा गया, हालांकि चौधरी शुजात ज़हनी तौर पे इस कदर वो माजूर हो चुके हैं कि वो ख़त क्या वो न बोल सकते हैं न वो समझ सकते हैं। और ये कुछ लोगों ने उनके जेली दस्तखतों से एक ख़त जारी किया जो कल डिप्टी स्पीकर को पहुँचाया गया और उसके बाद की जो सूरत हाल है, रात को PTI और उसकी हलीफ जमात काफ लीग जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। काफ़ी बड़ा कल लिबर्टी लाहौर में मैं मौजूद था, काफ़ी बड़ा वहाँ मुजाहरा हुआ, हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे और कोर्ट ने उनकी जो है वो ना सिर्फ अपनी वो ले लिया है पिटिशन बल्कि आज उसके ऊपर एक स्टे ऑर्डर भी हो गया है कि 2 दिन के लिए जो है वो आर्जी तौर पे काम करेंगे। जो वज़ीर आला हैं हमजा शहबाज और उनके ओथ और बाकी जो प्रोसेस हुआ है कल और आज, उसको कल अदम करार दे दिया गया है और उनको 21 जुलाई वाली पोजीशन पे दोबारा जो है वो बहाल किए गए। नाजरीन, ये बड़ा हमारा अलमिया है कि पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के
अब हालात वाक़यात हो रहे हैं कि कभी कोई ख़त के ज़रिए हमारी किस्मत का फ़ैसला होता है, कभी किसी फ़ोन के ज़रिए हमारी किस्मत का खेल जो है वो खेला जाता है, कभी किसी की जेब में पैसे डालकर हमारी जो है वो असम्बलियों के अंदर लोगों की ख़रीदो फ़रोख्त से हॉर्स ट्रेडिंग जिसे हम कहते हैं वो करके एक ऐसा अनहोनी कैफियत बनाई जाती है जिसका नुकसान नाकाबिल तलाफ़ी हो रहा है, हमारी मैशत को हो रहा है, हमारे आने वाली नस्ल को हो रहा है। हमारे मुल्क के अंदर निज़ाम नाम की चीज़ है ही कोई नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके आगे जो निज़ाम चढ़ गया है उसने उसके अंदर जुगाटी सिस्टम किया है और ये पूरा सिस्टम जुगाट पे चल रहा है। आप जिस इदारे में चले जाएं वहाँ आपको जुगाटी सिस्टम मिलेगा, ना कोई रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है, ना कोई किसी भी इदारे के अंदर कोई फ़ाल ऐसा शख्स बैठा है जिसके ऊपर आप फ़ख्र कर सकें कि ये इदारा पाकिस्तान के अंदर जो है वो डिलीवर कर रहा है, बल्कि सारे इदारे जितने भी हैं वो बैसाखियों पे हैं, वो मुका पे हैं, वो जोड़ तोड़ पे चल रहे हैं और जितनी भी अहम जो अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं उसकी भी यही सूरत हाल है कि वो भी जो है वो सियासी बेस पे की जाती हैं या वो बग़ैर मेरिट के पसंद नापसंद की बुनियाद पे किए जाते हैं, जिसकी वजह से आज तक कोई शोबा भी जो है वो तरक्की नहीं कर सका और पाकिस्तान के अंदर तनज़्ज़ुली हो रही है। चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज देख लें, चाहे वो आप अपनी इंडस्ट्रीज़ को देख लें, जिस तरफ आप जाएंगे तबाही तबाही नज़र आ रही है। और इस हम कौम की जो हमारी कौमी जो कैफियत कर दी गई है वो इस कदर है कि ना हमें सच और झूठ में हमें तमीज़ का पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा सच है कौन सा झूठ है। ये बहुत बड़ा अलमिया हमारे समझ लो कि इस कौम के अंदर डिवाइड किया जा रहा है इस कौम को, और सच को झूठ और झूठ को सच समझा जा रहा है। ये बड़ा ख़तरनाक जो है वो खेल खेला जा रहा है और इसका अंजाम क्या होगा ये तो अल्लाह ही जानता है, क्योंकि अभी तो खेल का हिस्सा जारी है। आज की जो हमारे पास ये खबर ब्रेक हुई है कि एक और ख़त परसों जो है वो चौधरी शुजात की तरफ से पेश किया जा रहा है और ये इसको कवर करने के लिए कि ये जो अभी हमज़ा शहबाज का जो आज वो कलअदम करा दिया गया और उनको सिर्फ आर्जी तौर पे यानी निगरान वज़ीर आला बनाया गया है कि आप 2 दिन चीज़ों को लुक आफ्टर करें, आप कोई डिसीजन नहीं कर सकते, आप कोई बड़ी जो है वो ऑर्डर पास नहीं कर सकते, आप जस्ट एक निगरान के तौर पे रहें। सोमवार या मंगल को कोर्ट जो है इसके ऊपर एक तफसीली फैसला जारी करने वाली है। एक और ख़त की ये अभी तक हमारे पास इत्तलात हैं कि एक चौधरी शुजात का ख़त और आ रहा है जिसे परसों पेश किया जा रहा है, जिसमें वो ये इस्तदा करेंगे कोर्ट से कि मेरे जितने 10 मेंबरान असम्बली थे उन्होंने पार्टी का, मैं क्योंकि सरबराह हूँ, उन्होंने पार्टी सरबराह की जो वो था अपना क्या नाम है लेटर उसकी तौहीन की है, लिहाजा इनको डी सीट करके दोबारा इलेक्शन कराए जाए। ये अगर होता है तो एक और नया अभाम शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर स्पीकर की रूलिंग्स पे आज जो फैसला हुआ है फिर स्पीकर की रूलिंग्स का क्या बनेगा, ये भी एक नया सवालिया निशान है। और दूसरी जानिब जो हुकूमती और उसके इत्तेहादी हैं हमज़ा शहबाज एंड कंपनी के, वो उनका जो वकील ने आज दलाइल पेश किए हैं और कोर्ट के अंदर उसने एक किस्म के तल्ख जुमले हुए हैं उनके सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने, और उसने कहा है जी कि अगर ये आप रूलिंग के ऊपर जो है वो अपना करेंगे तो आपको पुरानी सारी रूलिंग्स भी वापस करनी होंगी जो कौमी असम्बली के अंदर हुई हैं। तो एक नया आइनी बहरान जो है वो इस वक्त सर उठा रहा है, क्योंकि अगर ये वाली रूलिंग का अदम हो के और इसको दोबारा बहाल किया जाता है तो दोनों सूरतों में जो तलवार जो है वो इंसाफ के तराजू के ऊपर लटक रही है कि अगर ये मौजूदा फैसले को बरकरार रखते हैं तो इनको कासिम सूरी को भी सुनना होगा। कासिम सूरी के भी जितने केसेस वो जो कासिम सूरी को उसके तमाम अहकामात को कलअदम करा दिया गया था और उसको भी दोबारा वो पिटीशन में तहरीक इंसाफ आएगी और उसको भी सुनना होगा कि क्या वजूहत थी कि उन्होंने रूलिंग दी। अगर इस रूलिंग को ये गलत कहते हैं तो फिर इसके ऊपर ये जो दूसरा खत आ रहा है जो परसों पेश किया जाना है, जिसके लिए 2 दिन का एक और वक्फा मिल गया, इनको एक और ख़त लाया जा रहा है कि ये जो 10 मेंबरान सूबाई असम्बली हैं इनकी जो सीटें हैं उनको ख़त्म करके दोबारा इलेक्शन कराए जाएँ, क्योंकि ये इन्होंने पार्टी से बगावत की है। जबकि जो अपोजिशन जमातें हैं काफ लीग और उसके जो तहरीक इंसाफ है, उनका ये मौक़िफ़ है कि ये रूलिंग जो है वो पार्लिमानी पार्टी दे सकती है, सूबाई पार्लिमानी पार्टी के पास ये इख्तियारात हैं और ये इसका पार्टी हेड से कोई तल्लक नहीं है। उन्होंने 63A की तशरीह भी आज उनके वकील अली ज़फ़र ने की है। 63A क्या है, इसमें यह है कि कोई भी जो सूबाई सतह के मामलात होंगे वो पार्लिमानी बोर्ड करेगा
और उसकी जो बात होगी सूबाई पार्लिमानी बोर्ड की वो हतमी होगी। तो इस सिलसिले में भी एक नया जो है अभी कोर्ट ने डायरेक्शन देनी है कि ये पार्लिमानी पार्टी का जो होती है पावर्स क्या वो क्या हैं और एक पार्टी हेड की पावर्स क्या हैं, ये एक नया इशू है। और इसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट के जो अभी बेंच बैठा है 3 रुकनी, इसको चाहिए कि इसके ऊपर एक तफसीली फैसला जारी करें ताकि मुस्तकबिल करीब में इस किस्म के जो ये खेल तमाशे हैं वो ना हो और हर जो शख्स है वो अपनी आइनी जो है वो पोजीशन के अंदर फैसले करे। क्योंकि ये अगर अवाम में सारा गोल मोल इस तरीके से फैसले होते रहे तो फिर आगे मुस्तकबिल में मज़ीद हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और फिर जो है वो कोई भी इन हमारे जो अदालती फैसले हैं इस पर एतमाद नहीं करेगा। एक पार्टी जिसके हक़ में होगा वो तो जश्न मनाएगी, जिसके हक़ में नहीं होगा वो इसका मजाक उड़ाएगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस वतन अजीज़ को सही सिमत में डायरेक्शन में करने की हमारे जितने भी ये ज़िम्मेदारान बैठे हैं उनको तौफीक दे। क्योंकि इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है वो इंतहाई क्रिटिकल है और ये समझ से बालातर है कि यहाँ कौन सा निज़ाम है, न पार्लिमानी निज़ाम चल रहा है न डिक्टेटरशिप का निज़ाम चल रहा है। यहाँ तो एक बेहंगम किस्म का निज़ाम है जिसको जहाँ से मर्ज़ी आप सुराख कर लें और अपनी मर्ज़ी की तशरीह भी कर लें और अपनी मर्ज़ी का निज़ाम भी बना लें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो।